हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हमारी नंबर सिस्टम की क्लास सेकंड है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर मिलता है। और इसके अलावा इस टॉपिक को कवर करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर हैं लाइक प्रॉफिट एंड लॉस है एंड परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इन सारे चैप्टर्स में इस डिविजिबिलिटी रूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत इजी और सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। आप पूरा ध्यान बस इस क्लास में दीजिएगा, जो भी मैं नोट कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस शीट पर, उसको ध्यान से समझिएगा। पहला जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हम लोग पढ़ेंगे 2, 4, 8 और 16 का, मतलब 2, 4, 8, 16 का। कि हमारा कैसे पता चलेगा हमको कि कौन सी संख्या 2 से, 4 से, 8 से व 16 से विभाजित है या नहीं है। तो इसका एक सिंपल सा नियम है, आप समझिए। पहले मैं लिखता हूं ये नंबर चारों 2, 4, 8, 16। अगर कोई नंबर मान लीजिए ये 2, 9, 4, 8, 6, 7 एंड 6, कोई भी नंबर है, इतना बड़ी संख्या मैंने ले ली है, हमें कुछ नहीं करना। अगर हमको ये पता करना है कि ये पूरी की पूरी जो संख्या मैंने लिखी है ये 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हमको कुछ नहीं देखना, इसका सिर्फ लास्ट टर्म देखना है। क्या देखना है? लास्ट टर्म देखना है। अगर लास्ट वाला नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है, तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। लाइक ये 2 से 3 टाइम जाता है तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। अब आगे आ जाते हैं 4 पर। मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल लिख लेता हूं ऐसे करके। मैंने बोला ये संख्या बताओ 4 से विभाजित है या नहीं है। आप कहेंगे सर 2 से तो पता करने वाला हमने देख लिया कि लास्ट का एक नंबर देखना है, तो भाई 4 से भी हमको हमारे अकॉर्डिंग शायद लास्ट के 2 डिजिट होंगी। तो बिल्कुल सही बोले आप लोग कि 4 से अगर पता करना है तो लास्ट की 2 डिजिट हमको देखनी पड़ेंगी। अगर लास्ट की 2 डिजिट इस 4 से पूरी तरीके से कट जाती है तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से कटेगी। लाइक 64 को हम अगर देखें तो 4 1 सा 4 एंड 4 6 जा 24। तो ये अगर पूरा लास्ट की 2 डिजिट 4 से विभाजित है पूर्णतः, तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगर हम लोग 8 की बात करें, देखिए मैंने ऐसे एग्जांपल भी लिखे हुए हैं, आप लोग बेझिझक एग्जांपल देख के और अच्छे से समझेंगे। मैं अभी यहाँ पर भी एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तो परेशान मत रहिए। अगर मैं 8 की बात करूं तो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं 964, ये लिखा हुआ है, इसी को लिख लेते हैं 352। हमें जैसे देखा 2 में लास्ट की सिंगल डिजिट देखनी थी, 4 में लास्ट की 2 डिजिट देखनी थी, सेम 8 में हम लोग लास्ट की 3 डिजिट को देखेंगे। अगर लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से कट जाती है तो हमारी पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगी। लाइक हम इसको देखते हैं 8 से डिवाइड करके, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 3 बचा 8 4 जा 32। मतलब ये लास्ट की 3 डिजिट है ना, 8 से पूरी तरीके से बच गई, पूरी तरीके से विभाजित हो गई, सॉरी। तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी, जरूर होगी। सेम 16 की बात करें तो कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अपना इसी में से ले लेता हूं 629 6 5 5 3 6। जैसे हमने देखा 2 में लास्ट डिजिट, 4 की अगर हमें देखना है तो लास्ट की 2 डिजिट, 8 का अगर हमें देखना है तो लास्ट की 3 डिजिट, 16 का अगर हमको देखना है तो लास्ट की 4 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी जो संख्या है वो भी 16 से डिवाइड होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन नोट्स में भी हम इनको पढ़ लेते हैं एक बार। 2, किसी संख्या का लास्ट इकाई अंक यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 2468 एक्सेट्रा। 4 का मैंने देखा तो लास्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब कि संख्या के अंतिम 2 अंक जो 4 से विभाज्य होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 8 से लास्ट 3 डिजिट नंबर, मतलब संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ऐसी सेम 16 में देखेंगे, लास्ट की 4 डिजिट, अगर 4 डिजिट किसी भी संख्या की लास्ट की 4 डिजिट 16 से पूरी तरीके से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग
3 एंड 9 का। 3 का कुछ नहीं है, सिंपल सा है, हमको बस इतना करना होता है सम ऑफ ऑल डिजिट। इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए मैं लिख देता हूं 3 4 6 9। अगर मैंने ये लिखा तो हमें इन संख्या का क्या करना होगा, आपस में इन संख्याओं को जोड़ देना है। 9 6 15, 15 4 19, 19 प्लस 3 22। अगर इसका जो सम आया है वो 3 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाता है, या आप बोल सकते हैं 3 की टेबल में आता है, तो ये पूरी संख्या कटेगी। किससे कटेगी? 3 से कटेगी। अगर इसका सम हमारा 22 निकल के आता है ये सम, तो क्या ये 22 3 की टेबल में जाता है? सर नहीं जाता है। तो ये जो संख्या है ये बिल्कुल नहीं कटेगी। मान लीजिए मैं एक संख्या ले लेता हूं 9643। इस संख्या को ले लिया हमने, और आगे जोड़ लेते हैं हम लोग इसमें 2 और जोड़ लेते हैं। चलो हमने 2 जोड़ लिया आगे। अब ये एक संख्या होगी 5 अंकों की पूरी। हमको बोला गया कि बताओ ये संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या करा, हमको पता था अगर हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो हमें सारी जो संख्या है, संख्या की जो डिजिट है, टर्म है, उनको क्या करना है, अंकों का जोड़ करना है, योग करना है। तो 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 3 22 एंड 22 प्लस 2 24। क्या 24 3 से जाता है? हाँ बिल्कुल जाता है। 3 8 जा 24। तो ये जो पूरी संख्या है ना, ये 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। सेम 9 का केस होता है हमारा। अगर 9 के भी केस में क्या होगा, कोई भी संख्या हमें दे दी है, कोई भी संख्या हमको दी है, मान लीजिए ये है, अगर ये हमको बोला जाए कि बताओ ये 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो सेम हमने जो 3 में किया था वो हम इसमें करेंगे। इसके अंकों का योग करेंगे, और योग जो निकल के आएगा, अगर वो योग सॉरी कैमरा से बाहर हो रहा था, आई एम रियली सॉरी, अगर वो योग 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। एग्जांपल देखते हैं, इसी को जोड़ते हैं। 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 7 35। 35 क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर हुआ? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। 3 का लिखा हुआ सम ऑफ ऑल डिजिट मीन संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। एग्जांपल 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, और 15 क्या है 3 की टेबल में आता है 5 टाइम्स, तो ये भी इससे पूरी मतलब जो 3 है ये पूरी संख्या को काटेगा। हम इसको जोड़ते हैं 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 4 21, और 21 3 की टेबल में 7 टाइम्स जाता है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। आगे बढ़ते हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैंने हर एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिखी हुई है जो एग्जाम से रिलेटेड है। अब आते हैं 9 पे। सम ऑफ ऑल डिजिट, वही सेम जो 3 का था। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। देखिए मैंने ये पूरी एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, उसकी संख्या का योग किया 36 आया, और 36 9 से पूरी तरह विभाजित होता है। 9 चौके 36, 9 4 जा 36, तो 9 से ये पूरी की पूरी संख्या अच्छे तरीके से विभाज्य होगी। अब आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 का बहुत इजी है, जो जिस तरीके का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछा जाता है मैंने वही वाला टाइप लिया है। अगर संख्या का जो क्रम है, जो ऑर्डर है, इस सेंस में हो, इस वे में हो, लाइक 444 444 666 666, या मान लीजिए रिपीटेड टर्म आ रहे हैं 43 43 43 234 234 एसेट्रा। अगर संख्या का फॉर्मेट इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में है तो वो पूरी की पूरी जो संख्या है वो 7 से कटेगी। सिंपल सी बात है। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अगली क्लास में इसको डाउट के तौर पर रिपीट कर दूंगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी रूल में कुछ नहीं, मैं ये एक संख्या लेता हूं जो मैंने यहाँ पे ली है 6 2 0 1 2 5। आपको मैंने अभी पिछली क्लास में पढ़ाया था ऑड एंड इवन नंबर, सम एंड विषम संख्या, है ना। तो वही उसी का छोटा सा खेल है। आप देखिए
ये इसकी जो पोजीशन है 1 है, इसकी पोजीशन 2 है, इसकी पोजीशन 3 है, इसका जो क्रम चौथे पर है, इसका 5th पर है, इसका 6th पर है। हमने इनका एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज के अकॉर्डिंग हमने इनका पोजीशन लिख ली। तो जो नंबर इवन नंबर के पास है उसको एक साइड लिखना है, और जो नंबर ऑड के पास है उसको एक साइड लिखना है। लाइक ये 1 हमारा ऑड होता है तो ऑड, 2 हमारा इवन है तो इवन, 3 हमारा ऑड है तो ऑड, इवन ऑड इवन। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, इवन इधर जोड़ना है, इवन इवन बराबर होना चाहिए ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड। क्लियर हुआ? इवन नंबर कौन कौन से थे? एक ये था इवन, एक ये था, एक ये था, तो हमने इनको अलग अलग लिख लिया। इवन की जगह क्या था? 2 था इधर, इस इवन की जगह क्या था? 4 था इधर, सॉरी 1 था इधर, इस इवन की जगह हमारा 5 था। इक्वल टू ऑड में देखेंगे क्या है? 6, एक ऑड में 0, एक ऑड में हमारा 2 था। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 5 + 1 + 2 8 इक्वल्स टू सेम इधर आ रहा है 8। अगर इवन इवन का और ऑड ऑड का सम इक्वल आ जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है हमारी, ये वाली जो संख्या थी, ये हमारी 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। कोई डाउट नहीं? मैं आपको कुछ और एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लीजिए मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया रैंडमली, 7 2 6 4 9 11 2। मैंने बोला ये नंबर बताओ 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब काट के तो नहीं देखेंगे, हमको तो डिविजिबिलिटी रूल आता है, तो हम डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो भाई हमने देखा ऑड, फिर आएगा इवन, फिर आएगा ऑड, फिर आएगा इवन, फिर आएगा ऑड, फिर आएगा इवन, फिर आएगा ऑड, फिर आएगा इवन, क्योंकि भाई 1 फिर आता है इवन, फिर आता है ऑड, फिर आता है इवन, फिर आता है ऑड, फिर आता है इवन, फिर आता है ऑड, फिर आता है इवन। तो यही रहता है। आप अगर 1 2 3 को देखेंगे तो पहले ऑड फिर इवन, फिर ऑड फिर इवन। तो हमें ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट सबसे पहले ऑड फिर इवन, फिर ऑड फिर इवन, ऑड फिर इवन, ऑड फिर इवन। ठीक है, वो हम लोग करेंगे ऐसे ही, तो ये इजी पड़ेगा आपके लिए। तो ऑड वाले इधर लिख लेते हैं। ऑड पर एक 7 है, एक 6 है, एक 9 है, एक 1 है। अब इवन पे आ जाते हैं, एक 2 है, एक 4 है, एक 1 है, एक 2 है। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे। 7 + 6 13, 13 + 9, या आप डायरेक्ट देखिए मैं बताता हूँ। 9 अगर इजी करना थोड़ा तो 9 + 1 10, 10 + 16, 10 + 6 16, और 16 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23। 16 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 23 इक्वल्स टू 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 2 9। आप देखें इनका सम इक्वल नहीं आया। पहली बात तो इक्वल ना आने पर 11 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर इन दोनों का डिफरेंस, यहां तक कि इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था, इन दोनों का डिफरेंस, क्या डिफरेंस बोल लो या फिर अंतर बोल लो, इन दोनों का अंतर अगर 11 आ जाए, या कोई भी ऐसा नंबर जो 2 की टेबल से 11 की टेबल से कटता हो, सॉरी, तो वह ये संख्या पूरी की पूरी कटेगी। तो 23 में से अगर 9 गया, 23 में से अगर 9 गया तो कितना बचेगा? तो भैया 14 बचेगा। 23 - 9 = 14। ठीक है, क्या 14 11 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो ये नंबर नहीं कटेगा। 11 की डिविजिबिलिटी रूल में आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, उन दोनों तरफ का जो सम है वो इक्वल आना चाहिए, या फिर दोनों का डिफरेंस 11 22 33 34 इस टाइप का आना चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। देखिए मेन जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो हमारे होते हैं 2 4 8 16 3 9 11 7।
अगर हमें इनका डिविजिबिलिटी रूल पता है, ध्यान से समझिएगा, अगर हमें इसका डिविजिबिलिटी रूल आता है तो हम कोई से बड़ी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल निकाल लेंगे। लाइक एग्जांपल लेते हैं 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। ठीक है, 12 के हमें दो फैक्टर करने हैं जो कॉमन, जिसमें कॉमन ना हो। लाइक 12 के दो फैक्टर होंगे, एक तो देखिए 6 और 2 होगा, एक 12 और 1 होगा, एक 3 and 4 होगा। हमें वो फैक्टर लेने हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। इसमें कॉमन आ रहा है, देखिए 2 कॉमन आ रहेगा, इसमें 2 से ये कट रहे हैं, दोनों नहीं लेने हैं, ये नहीं लेने हैं, हमें क्या लेना है, ये लेना है। 3 और 4 में कुछ कॉमन है, नहीं है। तो अगर कोई भी नंबर है, हम एग्जांपल जो लिखा है हम वही ले लेते हैं, 42816 42816। अगर हमको कैसे पता चलेगा ये 12 से विभाजित है या नहीं, तो हमें पता है 12 के दो फैक्टर होते हैं 3 and 4। ये 3 से भी कटनी चाहिए और ये 4 से भी कटनी चाहिए। अब आपको देखो 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया, 4 का भी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट 2 डिजिट पूरी तरीके से 4 से कटनी चाहिए। क्या कट रही है 2 डिजिट लास्ट की, 4 4 जा 16 बिल्कुल कट रही है, मतलब ये 4 से तो पूरी तरीके से कटेगी। लेकिन हमने 3 का क्या डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3, यही तो पढ़ा था। तो हमने इसको ऐड करा, 4 + 2 6, 6 + 8 14, 14 + 1 15, 15 + 6 21। जो इसका सम आया निकल कर वो आया 21, और 21 3 से 7 टाइम पूरी तरीके से जाता है। तो ये पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 12 से कटेगी, क्योंकि ये 4 से भी कटती है, ये 3 से भी कटती है। एक और एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। ले लेते हैं इसको ही ले लेते हैं 5844 को, एग्जाम्पल 5844। मैंने बोला भैया ये 12 से डिवाइड करना है, किससे करना है, 12 से डिवाइड करना है। अब 12 से डिवाइड करने के लिए हमको पता है इसके दो फैक्टर होते हैं, एक 3 होता है और एक 4 होता है। क्या, एक 3 होता है, एक 4 होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि भैया सम होना चाहिए, किसका, डिजिट का होना चाहिए, और जो डिजिट का सम है वो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। और भैया 4 का था जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो डिवाइड होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो हमने इनका योग करके देखा। पहली बात 5 और 8 होता है 13, 13 + 4 होता है हमारा, या डायरेक्ट रुकिए 8 + 4 12। देखो ऐड करने में भी अगर आपको दिक्कत है छोटी मोटी तो आप ऐसे ऐड किया गया, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 5 21। क्लियर हुआ, 21। अब हमको देखना क्या, लास्ट की जो डिजिट है दोनों 4 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 11 टाइम हो रही है, और जो सम आया इनका निकल के वो भी 3 से पूरी तरीके से 7 टाइम जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी संख्या 12 से अच्छी तरीके से डिवाइड होगी। कोई डाउट यहां पर? मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। कल हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट डिजिट। क्लियर हुआ, यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे मैंने 12 के फैक्टर करे हैं, ऐसी कोई भी नंबर हो, आप उस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। मान लीजिए मैंने कोई नंबर दिया 2 5 6 7 8 5, मैंने बोला ये डिवाइड होता है 15 से। किससे डिवाइड होता है, ये 15 से। अब बताओ ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये है
कि ये जो पूरा नंबर है इतना बड़ा, ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे भैया अभी तो आपने बताया नहीं 15 का डिविजिबिलिटी रूल। मैं बोल रहा हूं भैया आपको आता है। कैसे आता है? 15 के दो कॉमन फैक्टर निकालिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। लाइक एक होता है 3 और एक होता है 5। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? इन सबका सम करना। इन सबका सम करना देखते हैं। 5 + 2 7, 7 + 6 हमारा हो गया 13, 13 + 7 20, 28 एंड 28 + 5 हमारा होता है 28 + 5 हमारा होता है 33। तो भैया 3 से तो ये 33 पूरा जा रहा है, तो मतलब ये संख्या जो है 3 से तो कटेगी। लेकिन अगर बात करें 5 की, तो 5 का एक डिजिट याद रख लीजिए, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 या फिर 0 आता है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 या 0 आता है तो पूरी की पूरी संख्या 5 से कटेगी। लास्ट में क्या है? 5 है, तो ये पूरी 5 से भी कटेगी। अगर ये दोनों इन दोनों से पूरी तरीके से कटती है तो मतलब इससे तो कटेगी सेम एज 12। कोई डाउट? इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को समझा दूंगा। कोई डाउट? और इन नोट्स के लिए अगर आपको ये नोट्स लगते हैं कि थोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, नोट्स पढ़ने के लिए आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा। पीडीएफ सिर्फ आपको पीडीएफ कमेंट करना है, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का यूनिट डिजिट। तो थैंक यू सो मच क्लास में बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन।